वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं फ्लायर डिज़ाइन करने के बारे में। जैसा कि आप प्रिंट व्यू में देख रहे हैं कि ये जो डिज़ाइन मैंने तैयार किया है ये आज आप सीखने वाले हैं कि इस डिज़ाइन को किस तरह से एमएस वर्ड के अंदर हम डिज़ाइन कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। आपने फाइल पे आना है, न्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपने फाइल को सेव करना है ताकि आप जो भी काम करते रहें वो साथ साथ में आपका सेव होता रहे। ब्राउज पे क्लिक करके मैंने इसे यहाँ पे नाम दे दिया न्यू फ्लायर डिज़ाइन। और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपकी फाइल यहाँ पे सेव हो चुकी है। ऊपर एक्टिव टाइटल बार पे इसका नाम भी यहाँ पे शो हो चुका है। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे डिज़ाइन पे हम आते हैं और डिज़ाइन टैब पे क्लिक करने के बाद आपने पेज कलर पे आना है और यहाँ पे क्लिक करके अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी यहाँ पे पेज कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इसमें लेआउट के ऊपर और आपने आफ्टर स्पेसिंग यहाँ पे 0 कर देनी है। और उसके बाद फिर हम साइज़ पे आएंगे और यहाँ पेपर साइज़ जो हम सेलेक्ट करेंगे वो A4 साइज़ सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद फिर आपने ओरिएंटेशन सेलेक्ट करनी है पोर्ट्रेट। और उसके बाद मार्जिन पे आएंगे। मार्जिन में आने के बाद आपने कस्टम मार्जिन पे क्लिक करना है और कस्टम मार्जिन जो यहाँ पे हम दर्ज करेंगे वो चारों तरफ से आपने 0 0 0 और 0 यानी टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट का जो मार्जिन होगा वो आपने 0 0 टाइप करना है। और उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। अब देखिए बाद में ऐसा होता है कि अगर आपके पास कोई ओल्ड वर्जन है जैसे कि आपके पास ऑफिस 2010 है या 16 है तो जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक मैसेज बॉक्स शो होगा आपके पास। तो वहाँ पे आपने फिक्स पे क्लिक करना है। तो खैर जैसे हम यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने शेप पे आना है और यहाँ पे आपने सर्कल पे क्लिक करेंगे। ओवल पे हम क्लिक करेंगे। शिफ्ट के साथ आपने यहाँ पे एक सर्कल इस तरह से क्रिएट करना है और इसको इस तरह से आपने ऊपर एडजस्ट करना है और इसका साइज़ इतना बड़ा होना चाहिए कि ये इसकी चौड़ाई के अंदर एडजस्ट हो जाए जिस तरह यहाँ पे ऊपर आपको नज़र आ रहा है। अब उसके बाद इसको आपने सेंटर में लेके आना है तो आप शेप पे क्लिक करें। फिर उसके बाद आपने शेप फॉर्मेट पे आना है। उसके बाद आप अलाइनमेंट पे आएंगे और यहाँ पे अलाइन सेंटर कर लेंगे और फिर इसके बाद आपने इसकी आउटलाइन को यहाँ से रिमूव कर देना है। अब उसके बाद आपने इसके अंदर कोई पिक्चर यहाँ पे फिल करनी है। मैंने एक पिक्चर ऑलरेडी पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन के अंदर। यही तस्वीर मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे शेप के ऊपर। आपने ऊपर शेप फॉर्मेट पे आना है, शेप फिल पे आएंगे और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें पिक्चर के ऊपर। जैसे हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इंसर्ट पिक्चर का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और उसके बाद फिर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे फ्रॉम अ फाइल पे। फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने उस ड्राइव में चले जाना है जिस ड्राइव में आपके पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। जैसे फर्स्ट कीजिए मैंने यही पिक्चर यहाँ पे लगानी है। अब उसके बाद इंसर्ट पे हम क्लिक करते हैं तो ये पिक्चर यहाँ पे ऐड हो जाती है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि पिक्चर यहाँ पे कंप्लीट आपको नज़र नहीं आ रही। तो पिक्चर को हम यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद पिक्चर फॉर्मेट पे आपने आना है। एक शेप फॉर्मेट है, एक पिक्चर फॉर्मेट है, तो हमने पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे इसमें आना है क्रॉप के ऊपर और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे फिल के ऊपर। फिल पे क्लिक करने के बाद देखिए पिक्चर आपके पास यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। इसको हम यहाँ से रिसाइज करेंगे इस तरह से और उसके बाद आपने इसको उठाकर यहाँ पे एडजस्ट करना है ज़रूरत के मुताबिक जितनी पिक्चर आप यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं। तो थोड़ा साइज़ और हम यहाँ पे कम करते हैं। इस तरह से क्लिक करते हुए आपने पिक्चर को यहाँ पे एडजस्ट करना है ज़रूरत के मुताबिक जितनी पिक्चर यहाँ पे आप शो करवाना चाहते हैं। जैसे मैं इतनी पिक्चर यहाँ पे शो करवाना चाह रहा हूँ और फिर इसको जैसे हम क्रॉप पे क्लिक करेंगे देखिए पिक्चर आपकी यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी है। और फिर उसके बाद आपने इंसर्ट पे दोबारा आना है। फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे शेप के ऊपर और उसके बाद दोबारा हम सर्कल के ऊपर क्लिक करेंगे और शिफ्ट प्रेस करते हुए एक और सर्कल यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे और उसको यहाँ पे आपने इस तरह से एडजस्ट करना है। मैं साइज़ का थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ इस तरह से। और फिर उसके बाद आपने शेप पे आना और यहाँ पे नो आउटलाइन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने इसमें कोई भी कलर इसमें फिल कर लें। जैसे मैंने इसे यहाँ पे ये वाला कलर फिल किया। अब उसके बाद आपने नीचे वाली पिक्चर पे क्लिक करना है। इस नीचे वाली पिक्चर को आपने ऊपर लेके आना है और फिर उसके बाद आपने शेप फॉर्मेट पे जाना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड। तो इस तरह से आपके पास ये पिक्चर ऊपर आ जाएगी और दूसरी जो शेप है वो नीचे की तरफ चली जाएगी और यहाँ पे क्लिक करके अपनी मर्जी से आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे इसकी कॉपी क्रिएट करनी है। अब कॉपी क्रिएट करने के लिए आपने नीचे वाली शेप के ऊपर क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करेंगे और इसको इस तरह से आपने
लेफ़्ट या राइट की तरफ आपसे मूव कर देंगे। तो इस तरह देखिए हमारे पास यहाँ पे ये कॉपी इसकी बन चुकी है। खाली जगह पे क्लिक करें, फिर शेप पे क्लिक करें, इसको आप मूव करके देखें तो हमारे पास ये कॉपी इसकी बन चुकी है। अब उसके बाद हम क्या करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे इसका कलर हम चेंज करना चाहते हैं। जैसे फर्ज कीजिए मैंने इसका कलर ये वाला कर दिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, लास्ट में हमने यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको सेंड बैक कर लेंगे। तो जैसे हम सेंड बैक पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए पिक्चर बैक पे चली गई, ये इन दोनों शेप्स की बैक साइड पे। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इसको आपने यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। फिर इसके बाद आपने शिफ्ट के साथ आपने दूसरी जो सेकंड शेप आपके पास थी इस पर आप क्लिक करेंगे। पिक्चर के अलावा जो दोनों शेप्स हैं इनको आपने सेलेक्ट करना है, ग्रुप पे आएंगे और आपने ग्रुप पे क्लिक करना है और फिर कंट्रोल के साथ आपने इन दोनों की आपने यहाँ पे कॉपी क्रिएट करनी है इस तरह से। और कॉपी क्रिएट करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने शेप पे क्लिक करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि इसकी रोटेशन आप चेंज करेंगे। शेप पे हम आते हैं, शेप पे क्लिक करने के बाद आपने रोटेट पे आना है और यहाँ पे फिल अप हॉरिजॉन्टल हम कर लेंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपने इन दोनों शेप्स को आपने ऐसे नीचे लेके आना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखिए इस तरह से आपने इसको नीचे की तरफ एडजस्ट करना है और उसके बाद आपने इस पिक्चर पे क्लिक करना है। पिक्चर को आपने सबसे टॉप पे लेके आना है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड, तो देखिए पिक्चर आपके पास यहाँ टॉप पे आ चुकी है। अब उसके बाद ज़रूरत के मुताबिक आपने इसका साइज़ इस तरह से बड़ा या छोटा कर लेना है। फिर इसके बाद हमने नीचे वाली शेप पे क्लिक करेंगे जहाँ पे हमने ये डार्क कलर फिल किया हुआ है और उसके बाद शेप फॉर्मेट पे आएंगे। शेप इफेक्ट पे आपने आना है और साथ में आपने बिबल पे आकर यहाँ पे कोई इफेक्ट इस तरह से अप्लाई कर लेंगे, जैसे मैंने ये वाला इफेक्ट इसमें अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे लोगो इंसर्ट करना चाहते हैं। तो लोगो के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे हम आते हैं और उसके बाद फिर आपने शेप पे आना है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसमें ओवल के ऊपर यानी सर्कल के ऊपर। फिर हम क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ आपने यहाँ पे एक दायरा क्रिएट करना है इस तरह से। अब उसके बाद लोगो हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। तो लोगो के लिए आपने क्या करना है, शेप फिल पे हम आएंगे, फिर उसके बाद आपने पिक्चर पे आना है। जैसे हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो वही डायलॉग बॉक्स दोबारा ओपन होगा। अब उसके बाद फिर आपने फ्रॉम अ फाइल पे जाना है। फ्रॉम अ फाइल पे जाने के बाद फिर आपने उस ड्राइव में चले जाना है जिस ड्राइव में आपके पास वो लोगो पड़ा हुआ है। जैसे फाल्कन के अंदर मैंने इस लोगो को रखा हुआ है और यहाँ पे हमने लोगो के फोल्डर में जाकर यहाँ अपनी मर्जी का हम लोगो सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखें लोगो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है उसी शेप के अंदर। अब उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि फ्लैट डिज़ाइन पे हम दोबारा आते हैं। यहाँ पे फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी लिखा हुआ है तो इसको मैंने वर्ड आर्ट के अंदर यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो किस तरह से हम जाएंगे, आप यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे आप आएंगे, वर्ड आर्ट पे आएंगे और यहाँ पे आपने कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और कंट्रोल ए प्रेस करेंगे ताकि तमाम डाटा आपका सेलेक्ट हो जाए। सबसे पहले हम कैप्स लॉक के अंदर यहाँ पे लिख देते हैं फाल्कन और उसके बाद इसकी आउटलाइन पे आप क्लिक करें और कोई भी अच्छा सा फाउंड आप यहाँ पे अप्लाई कर लें। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे ये वाला फाउंड इसमें अप्लाई कर दिया और उसके बाद फाउंड का साइज़ यहाँ पे हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और उस पर इसकी हम कॉपी क्रिएट करने वाले हैं तो कंट्रोल के साथ मैंने यहाँ पे आउटलाइन पे क्लिक करके इसकी कॉपी क्रिएट की और उसके बाद फाउंड साइज़ का थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं ताकि नीचे हम कंप्यूटर अकेडमी राइट कर सकें। और फिर यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल ए प्रेस करें और कैप्स लॉक को ऑफ कर लें ताकि बाकी डाटा हम स्मॉल लेटर में राइट कर सकें। तो फर्स्ट लेटर बड़ा करने के लिए शिफ्ट के साथ हम टाइप करें कंप्यूटर अकेडमी। अब इसकी आउटलाइन पे आप क्लिक करें, आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसको रिसाइज करना है। तो इस तरह से देखिए फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी आपका लिखा जाएगा। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे क्या राइट करना है, जैसे यहाँ पे कंप्यूटर कोर्सेज इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ हम इसकी कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें और यहाँ पे हमने टाइप कर लिया कंप्यूटर कोर्सेज और फिर यहाँ पे इसमें टाइप कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज और इसकी आउटलाइन पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने इसको लेफ्ट की तरफ आपने अलाइनमेंट देनी है। तो इस तरह से आपने डाटा राइट करना है। डाटा राइट करने के बाद आपने होम पे आना और यहाँ पे इसको अपने टाइटल में कन्वर्ट कर लेना है। हम टाइटल पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिर उसके बाद आपने इसमें आना है डिज़ाइन के ऊपर और यहाँ से हम इसका डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जिस तरह हमने ये वाला स्टाइल इसमें सेलेक्ट किया जिसमें सेंटर्ड लिखा हुआ है, टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसकी आउटलाइन पे क्लिक करें। फिर उसके बाद आप होम पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा रिसाइज कर लेंगे ताकि यहाँ पे इजीली एडजस्ट हो पाए। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लिया और इसका साइज़ इस तरह से हम थोड़ा सा कम कर लेंगे ताकि हम इसको इजीली यहाँ पे कंप्लीट शो करवा सकें। ये
उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे हमने फर्स्ट किया लिखना है एडमिशन ओपन। तो मैं इसी के आउटलाइन पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल के साथ हम इसकी कॉपी क्रिएट कर लेते हैं और इसका फाउंड कलर हम चेंज करेंगे ताकि वाज़िया तौर पे ये हमें नज़र आ सके। तो इसकी आउटलाइन पे आपने क्लिक करना है, फिर होम पे आएंगे, उसके बाद यहाँ से आपने इसका कलर चेंज कर लेना है। जैसे मैंने इसका कलर वाइट कर दिया। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें और यहाँ पे टाइप करते हैं एडमिशंस ओपन और उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं, या फिर हम यहीं पे अलग अलग से हम इसको लिख लेंगे, एडमिशन अलग से लिखेंगे और उसके बाद ओपन को अलग से हम राइट करेंगे। तो कंट्रोल के साथ आपने इसकी एक और कॉपी क्रिएट करें, यहाँ पे क्लिक करें, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें और यहाँ पे टाइप कर लेते हैं ओपन। तो इसकी आउटलाइन पे क्लिक करके आपने इसका फॉन्ट साइज़ यहाँ से बढ़ा देना है और यहाँ पे क्लिक करके हम इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा कम कर लेंगे। ये अब इन दोनों को हमने क्या करना है, यहाँ पे दोनों को हम इसे मर्ज कर लेंगे, ग्रुप कर लेंगे। तो शिफ्ट के साथ इन दोनों को आप सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद आपने शेप फॉर्मेट पे आपने जाना है, ग्रुप पे जाएंगे और ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों ग्रुप हो जाएंगे। अगर आप इसका फॉन्ट साइज़ कम करना चाहते हैं तो मज़ीद आप थोड़ा सा और भी इसको कम कर सकते हैं। यहाँ डबल क्लिक करें और उसके बाद होम पे क्लिक करें और यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा और हम कम कर सकते हैं ओपन का, और उसके बाद इसकी आउटलाइन पर क्लिक करके इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं ऐसे। अब उसके फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे आउटलाइन पे हम क्लिक करते हैं, इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। फिर हमने यहाँ पे अकेडमी के बारे में बताना है, जैसे अबाउट अस वगैरह हम यहाँ पे लिखते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे इंसर्ट पे आएंगे, फिर उसके बाद आपने टेक्स्ट बॉक्स पे आना है और यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स एक क्रिएट कर लेंगे इस तरह से। ये बॉक्स क्रिएट करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे इज इक्वल टू राइट करते हैं और आपने यहाँ पे टाइप करना है रैंड ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद यहाँ पे 1 पैराग्राफ एंड 5 लाइन्स या 3 लाइन्स कर लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक आर्जी पैराग्राफ इंसर्ट हो जाएगा। अब इसकी आउटलाइन पे आप क्लिक करें, फिर इसके बाद आपने शेप पे आना है, शेप फिल पे आएंगे, नो फिल पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आपने होम पे आना है और यहाँ पे इसका कलर जो है वो वाइट कर लेंगे। उसके बाद इसकी आउटलाइन अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आपने शेप फॉर्मेट पे आना है, शेप आउटलाइन पे आएंगे, उसके बाद आपने नो आउटलाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। कंट्रोल के साथ आपने इसकी कॉपी बनानी है और इसका फाउंड कलर हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, शेप पे आते हैं, शेप पे क्लिक करने के बाद बल्कि हम यहाँ पे इसमें होम पे आएंगे, होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से। सिलेक्ट करें, कंट्रोल ए प्रेस करें, यहाँ पे टाइप करते हैं अबाउट अस कर लेते हैं और उसके फिर हम यहाँ पे देना चाह रहे हैं, इसमें कॉन्टैक्ट नंबर देना चाह रहे हैं या ईमेल लिखना चाह रहे हैं तो वो भी हम बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो शिफ्ट के साथ हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद आपने शेप फॉर्मेट पे आना है, ग्रुप पे आएंगे, ग्रुप पे क्लिक करेंगे, इसको आपने यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। उसके फिर हम यहाँ पे राइट करने वाले हैं, जैसे फर्स्ट कीजिए कि मैं यहाँ पे एड्रेस देने वाला हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर देने वाला हूँ या वेबसाइट वगैरह मैंने यहाँ पे ऐड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं या फिर हम ऐसा करेंगे, हम इंसर्ट पे हम आते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने टेक्स्ट बॉक्स पे आना है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से और उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसमें टाइप कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जिन्हा पार्क स्ट्रीट नंबर 9 और उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं रहमियार खान और उसके बाद फिर हम यहाँ पे टाइप करते हैं कॉन्टैक्ट अस में, यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में यहाँ पे टाइप कर लिया 0300123456, कोई भी फर्जी नंबर यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। फिर वेबसाइट यहाँ पे टाइप करें www.falconryk.com। इसके आउटलाइन पे आप क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद आपने शेप पे आना है, शेप फिल पे आएंगे और उससे सबसे पहले आपने नो फिल कर देना है। इस डाटा को आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है या इसमें क्लिक करके कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें, होम पे आते हैं और यहाँ से आपने कलर इसका चेंज कर लेना है, जैसे मैंने इसका कलर कर दिया वाइट और इसको यहाँ पे सेंटर में लेके आएँ या फिर आप इसको लेफ्ट की तरफ भी कर सकते हैं और इसके नो स्पेसिंग पे क्लिक करके इसकी स्पेसिंग को आपने यहाँ से रिमूव करना है। कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें और साइज़ का हम यहाँ फ़ॉन्ट कलर हम इसका चेंज करते हैं दोबारा से और उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे थोड़ा सा हम इसका बढ़ा देते हैं ज़रूरत के मुताबिक ऐसे। ये इस तरह से आपने इसकी फॉर्मेटिंग कर लेनी है। अब देखिए कीबोर्ड से जैसे हम कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो ये इस तरह से हमारे पास डाटा प्रिंट हो जाएगा। अगर आपके पास ऑफिस का पुराना वर्जन है तो उसके अंदर हो सकता है कि आपका डाटा ऊपर से ठीक तरह से प्रिंट ना हो, तो फिर इसका आसान हल ये होता है कि आपने एक्सपोर्ट पे आना है, क्रिएट पीडीएफ पे आएंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे इसको पाथ देना है। जैसे फर्स्ट के डेस्कटॉप पे हम इसको करना चाह रहे हैं, न्यू फ्लैट डिज़ाइन से हम करना चाह रहे हैं, पीडीएफ में सेव कर रहे हैं और उसके बाद जैसे हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पब्लिश हो जाएगा। तो ये देखिए ये डेस्कटॉप पे हमारे पास पब्लिश हो चुका है और इजीली अब हम यहाँ से भी इसको प्रिंट कर सकते हैं।
और अगर आप इसे जेपीजी में करना चाहते हैं, फ़र्ज़ कीजिए आप यहाँ पे इसको कहीं पे आप स्टेटस पे लगाना चाहते हैं, फेसबुक पे शेयर करना चाहते हैं, आपका कोई भी सोशल मीडिया का अकाउंट बना हुआ है, वहाँ पे आप इसको शेयर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप पीडीएफ टू जेपीजी का आप यूज़ करेंगे। यानी आपने वेबसाइट पे आना है, जैसे हम यहाँ वेबसाइट पे इसमें आ रहे हैं www.ilovepdf.com। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं, फ़र्ज़ कीजिए ये वेबसाइट मैं ओपन कर रहा हूँ और www.ilovepdf.com, और उस पर जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने ilovepdf.com की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पे हम चले जाएंगे पीडीएफ टू जेपीजी। यहाँ पे आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद देखें आपके सामने यहाँ पे पीडीएफ टू जेपीजी का ये पेज ओपन होगा। सिलेक्ट पीडीएफ पे हम आते हैं, फिर उसके बाद आप वहाँ चले जाएं जहाँ पे आपने पीडीएफ की फ़ाइल को सेव किया हुआ है, यानी न्यू फ्लैट डिज़ाइन। ओपन पे क्लिक करते हैं। जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए फाइल हमारे पास यहाँ पे ओपन हो चुकी है। नीचे हम क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू जेपीजी और उसके बाद कुछ ही सेकंड में ये आपकी पीडीएफ फाइल को जेपीजी में कन्वर्ट कर देगा। और जैसे हम डाउनलोड जेपीजी इमेज पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास ये इमेज फॉर्मेट में यहाँ पे डाउनलोड हो रही है और आप इसको कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए हमारे पास जो फाइल अभी बनी है ये जेपीजी फॉर्मेट बनी है और ये एचडी क्वालिटी में आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि आप किस तरह से अपने स्कूल, अकेडमी, अपने बिजनेस के लिए फ्लायर को डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।